रमा चिल्लाते हुए कह रही थी। अरे कहाँ गए सब, जल्दी आओ, विराट की दुल्हनिया आ गई। अरे बाजा बजाओ, कोई सुनता क्यों नहीं। अरे फूल कहाँ रख दिए, बहू रानी का स्वागत करना है। गुड़िया आरती की थाली ले आ, तेरी भाभी की आरती करनी है। सौम्या ये सब सुनकर बहुत खुश हो रही थी कि उसके ससुराल में कितनी धूमधाम से उसका स्वागत हो रहा है। विराट की माँ रमा जानती थी कि उसके बेटे की दुल्हनिया बहुत रईस परिवार से आ रही है, इसलिए वह उसके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। रमा सारी रस्में करने के बाद सौम्या को अंदर ले जाने लगी, तभी उसे याद आया कि अभी तो बाहर एक गाड़ी दहेज के सामान से भरी खड़ी है। अरे कहाँ गए सब के सब, ये गाड़ी से सामान उतरवाकर अंदर हॉल में लगा दो। अब सारा सामान उतर गया था, वह बक्सा भी उतर गया जिसमें एक छोटा सा ताला भी लगा हुआ था। उसे देखकर रमा का माथा ठनका। वह सोचने लगी, भला ये भी कोई बात हुई, यहाँ कोई चोर उचक के बसते हैं जो बक्से में ताला लगा कर दिया है। उस बक्से को देखकर सौम्या की सांस ऊपर नीचे हो रही थी कि कहीं कोई उसे खोल कर देख ना ले। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना करी, हे भगवान, किसी भी सूरत में मेरा बक्सा नहीं खुलना चाहिए, इसकी हिफाजत करना। विराट ये बक्सा कमरे में भिजवा दो। सौम्या, कब से देख रहा हूँ तुम्हारी नजर इसी बक्से पर है, ऐसा क्या लाई हो इस बक्से में? बक्से में वो कुछ खास नहीं है। चलो रहने दो, बाद में पता चल जाएगा। कुछ देर बाद रमा ने सारा दहेज का सामान देखा तो बहुत खुश हुई। सौम्या के जितना दहेज पड़ोस में कोई बहू नहीं लाई थी। तभी रमा की नजर उस बक्से पर गई और वो बोली, बहू बक्से की चाबी गुड़िया को दे दो। हमारे यहाँ बहू का बक्सा खोलने की रस्म होती है और वह रस्म ननद करती है। गुड़िया अपनी भाभी से चाबी लेकर बक्सा खोल दो। ऐसी रस्म? मम्मी जी, ये बक्सा तुम्हारी ननद खोलेगी और इसमें से जो भी कपड़ा गुड़िया पसंद करेगी ना, वह उसका ही होगा। कपड़े होते तो पूरा बक्सा ही पकड़ा देती, लेकिन इसमें जो है वो देखकर सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझ पर हंसेंगे। अब मैं क्या करूं? अरे इतना क्यों सोच रही हो बहू, चाबी दे दो गुड़िया को। मम्मी जी, मैं चाबी घर पर ही भूल आई और वैसे भी उसमें कपड़े नहीं है, मेरी जरूरत का कुछ सामान है। चलो कोई बात नहीं, विराट ये बक्सा उठाकर अपने कमरे में ले जा। सौम्या की आंखें खुशी से भर गई, जैसे उसे कोई खोया हुआ खजाना मिल गया हो। जब सौम्या अपने कमरे में गई तो सबसे पहले उसने वह बक्सा अलमारी के ऊपर छिपा कर रख दिया। अगली दोपहर, बहू आज तुम्हारी पहली रसोई है, अपने हाथ से कुछ मीठा बना लो। सौम्या खाना बनाना तो जानती थी मगर खाना नहीं। उसे तो मैगी के अलावा कुछ पसंद ही नहीं था और इस समय तो उसे मैगी की बहुत जोर से तलब लगी थी। वो झट से खीर बनाकर कमरे में गई, बक्से से मैगी निकाली और अपनी दहेज में मिले बिजली के चूल्हे पर बनाकर कमरे में ही खा ली। अब जाकर उसे कहीं सुकून सा मिला। उसके बाद वह रसोई घर में गई और सबके लिए खाना बनाकर परोस दिया। सौम्या, तुम्हारा खाना कहाँ है? तुमने अपनी थाली नहीं लगाई। वो दरअसल मुझे भूख नहीं है, आप लोग खाइए, मुझे जब भूख लगेगी तो मैं खा लूंगी। इस तरह दिन सप्ताह बीतने लगे। सौम्या किसी को खाना खाती नजर ही नहीं आती। एक दिन रमा गुड़िया से बोली, अपनी भाभी से कुछ सीख ले, वो बेचारी पूरे दिन काम में लगी रहती है, खाना भी पता नहीं खाती है या नहीं। फिर भी मजाल है जो शरीर में जरा भी आलस हो, और एक तू है पूरे दिन खाती है, फिर भी तुझे काम करने के नाम से ही थकान हो जाती है। माँ बात में कुछ राज है। कैसा राज? हम लोग भाभी को कभी खाना खाते नहीं देखते, लेकिन उनके कमरे से हमेशा खाने की खुशबू आती है। ये बात तो है गुड़िया, लेकिन विराट भी ऑफिस से खाली हाथ आता है। हमें भाभी की निगरानी रखनी पड़ेगी, देखना होगा कि वो खाने में खाती क्या है। माँ, ये भी देखना पड़ेगा कि वो रसोई से कब, क्या और कितना खाती है। भला इतने दिन कोई बिना खाना खाए इतना चुस्त कैसे हो सकता है? और देखो उनके शरीर में जरा भी कमजोरी नहीं है। उस दिन के बाद वह दोनों माँ बेटी घर में रोटियां भी गिन कर रखने लगी, लेकिन ताज्जुब था कि उनके घर में खाने का कोई भी सामान जरा भी कम ही नहीं होता। एक दिन गुड़िया ने खिड़की की दरार में से झांक कर देखा कि सौम्या ने अलमारी के ऊपर से बक्सा उतारा। उसके बाद उसने क्या किया कुछ दिखाई नहीं पड़ा। सौम्या मैगी खाकर सबूत मिटा चुकी थी, लेकिन जब दरवाजा खोलकर वो कमरे से बाहर निकली तो उसने जोर से डकार ली। रमा और गुड़िया को बाहर खड़े देख वह डर गई। अरे बहू, ये रंग कैसे उड़ा सा है, और कहीं तुम्हारा पेट तो खराब नहीं, बिना कुछ खाए डकारे मार रही हो? चलो खाना खा लो। नहीं मम्मी जी, भूख नहीं है। सौम्या जल्दी से रसोई समेटने में लग गई। माँ, मैंने भाभी को उस बक्से में कुछ निकाल कर खाते हुए देखा है, लेकिन उन्होंने क्या खाया ये पता नहीं। माँ, कहीं भाभी जादूगरनी तो नहीं है? क्योंकि ऐसा भी क्या है उस बक्से में जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हाँ गुड़िया,
देखना पड़ेगा आखिर इस बक्से का राज क्या है। माँ भैया से ही पूछ लो उस बक्से में क्या है। पागल हो गई है क्या? उसे लगेगा कि मेरी उसकी बीवी के दहेज पर नजर है। चल एक काम करती हूँ, बहू को कुछ देर के लिए कहीं भेजकर उसका वो बक्सा खोल कर देखती हूँ। हाँ, पर उसकी चाबी तो भाभी मायके में बताती है, झूठ बोलती होगी, वरना रोज बक्सा उतार कर उसमें क्या करती होगी? इसके पर्स में होगी, ढूंढना पड़ेगा। एक दिन सौम्या के पेट में बहुत तेज दर्द उठा। उस समय विराट भी घर में ही मौजूद था, इसलिए वो तुरंत उसे अस्पताल ले गया। अब रमा और गुड़िया के पास अच्छा मौका था बक्सा खोलने का। उन दोनों ने सब जगह चाबी ढूंढी, लेकिन चाबी सौम्या के मेकअप बॉक्स में मिली। गुड़िया ने बक्सा उतारा, रमा ने बक्सा खोला तो देखा कि उसमें तो मैगी है। क्या मैगी? सत्यानाश, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। भला मैगी भी कोई इतने जतन से ताले में छिपा कर रखता है। तभी सौम्या आ गई और अपनी पोल खुलते देखकर वो चौंक गई। वह कहने लगी, वो मम्मी जी, आपको मैं बताने ही वाली थी कि अब सारा माजरा समझ आ गया। बहू, जिस बक्से को हम जादू का पिटारा समझते थे वो तो मैगी का भंडार है, और यह सब तुम मायके से लाई थी। तभी तो कहूँ कि बहू रानी खाना क्यों नहीं खाती? क्या तुम्हें यहाँ मैगी नहीं मिलती? मम्मी जी, मुझे माफ कर दो। दरअसल मैं मैगी की बहुत दीवानी हूँ, इसके बिना मैं बिल्कुल नहीं रह सकती। मेरी मम्मी ने कहा था कि मैं मैगी खाना छोड़ दूँ, वरना ससुराल वाले मुझे कामचोर समझेंगे और दुनिया भर की बातें सुनाएंगे। इसीलिए मैं मैगी बक्से में छिपा कर लाई थी कि किसी को पता नहीं चले कि मैं हद से ज्यादा मैगी खाती हूँ। लेकिन सौम्या, अब तुम्हें मैगी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि इसकी वजह से डॉक्टर ने तुम्हारे पेट में सूजन बताई है। अगर मुझे पता होता कि मेरी बहू रानी मैगी की दीवानी है तो भला मैं उसे खाने के लिए क्यों मना करती? आखिर बहू भी तो मेरी बेटी है। बेटी जब मन करे तब खाना मैगी, लेकिन इतना कि शरीर को नुकसान ना दे। और छिपा कर तो बिल्कुल भी नहीं। मम्मी जी, आप कितनी अच्छी हो। हमेशा खुश रहो मेरी बहू रानी मैगी की दीवानी। इसके कुछ दिन बाद जब सौम्या का पेट ठीक हो गया, तब सबने मिलकर खूब मैगी खाई।